तो बच्चों आज स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसके बारे में आप लोगों को मैं सबसे पहली चीज एक चीज बता दूं कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। आपने अपने 11th में पढ़ा ही होगा, मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा या फिर प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ा होगा कि दो टाइप के प्लांट्स होते हैं जो आजकल की जनरेशन में हमें देखने को मिलते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स इनके बाद आए हुए, जो कि है जिम्नो और एंजियो। जिम्नो में तो फ्लावर होता नहीं, ठीक है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फ्लावर होता है, तो इसीलिए फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं। तो एक नोट है आपके इस चैप्टर में, मैं ना आपको सारी मेन मेन बातें बताऊंगा, बाकी इधर उधर की कमी बतानी पसंद करूंगा, लेकिन आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हो ताकि मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके डाउट सेशन भी लूं, क्योंकि इससे आप लोगों की भी नॉलेज इंक्रीज होगी और मुझे भी ये समझने में हेल्प मिलेगी कि बच्चों को क्या दिक्कत आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला नोट जो आपकी इस बुक में लिखा हुआ है कि जितने ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है? तो गाइज इसका मतलब है कि जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, फ्लावर्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करने के लिए ही बने होते हैं, चाहे वो आप एनिमल्स के लिए मान लो कि हनी बीज वगैरह आती है, पॉलिनेटर्स आते हैं, पॉलिनेट करने आते हैं। आपने शायद युक्का प्लांट का एग्जाम्पल याद हो किसी बच्चे को, तो मोथ वाला जो प्लांट है जिसका फीमेल मोथ की तरह शरीर होता है ताकि मेल मोथ अट्रैक्ट हो सके। लेकिन मोटा मोटी जो बात है वो ये है कि पहला जो एक नोट करने की बात है आपकी बुक में लिखी हुई है वो है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है मतलब एंजियोस्पर्म्स है वो सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। फिर डायरेक्टली आपके मेन टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हुए मैं बताता हूं जो आपका शुरू का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बुक में लिखा हुआ है एज अ टॉपिक, वो है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन मतलब अभी हम फर्टिलाइजेशन के बाद की बात नहीं करते, फर्टिलाइजेशन से पहले एक प्लांट नॉर्मल कंडीशन में कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से इवेंट फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल गैमेट की भी जरूरत होती है और फीमेल गैमेट की भी जरूरत होती है। अब अगर मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे ही नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं हो सकती, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। तो हमें पहले मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते क्या है, कैसे बनते हैं, ये सारा प्रोसेस जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहले तो पहले एक चीज जान लो, जितने भी ये स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं उसके बारे में एक लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस टेक प्लेस दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। इसका मतलब है कि प्लांट के अंदर जो भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं या फिर जितने भी स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं वो सारे के सारे चेंजेस मिलके आपके फ्लोरल प्राइमोडियम को फॉर्मेशन करा देते हैं। मतलब फ्लोरल प्राइमोडियम का मतलब है आपके फ्लावर और उसके डिफरेंट पार्ट्स। तो फ्लावर में दो तीन चीजें तो होती है, एसेक्सुअल पार्ट्स, और मेनली हम अभी पहले से इनके बारे में जान लेते हैं। हम सेपल, पेटल ये सब तो पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने अभी तक इन मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो थे हमारे एंड्रोशियम, गाइनोशियम जिसको आप कार्पल और पिस्टिल कहते थे जो फीमेल पार्ट था आपका फ्लावर का, और एंड्रोशियम मतलब स्टेमन जिसको कहते थे मेल पार्ट होता था जो फ्लावर का, आपने अब तक शायद ये दो टर्म्स तो पिछली क्लासेस में भी सुने होंगे जब आप बच्चे होंगे, लेकिन ये कुछ टर्म नए हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। होप सो कई बच्चों ने इन टर्म्स के बारे में 11th में भी सुना हो, लेकिन मैं बता देता हूँ फ्लावर के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आने वाले पार्ट्स हैं वो दो हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में काम में आना, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में काम में आना। तो ध्यान रखना, जो आपके पेटल्स वगैरह होते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि ये शेड ऑफ हो जाते हैं या फिर ऐसे समझ लो ये सारे वो पार्ट्स हैं जो पहले या बाद में तो काम आएंगे लेकिन फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बीच काम इनका नहीं होता। तो अभी हम बात करते हैं फ्लावर के उन पार्ट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन में भी हम उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला है मेल पार्ट होना जरूरी है और एक फीमेल पार्ट होना जरूरी है, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बिना दो इंडिविजुअल्स के हो ही नहीं सकता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब बात करते हैं मेल पार्ट को बोला जाता है एंड्रोशियम
ठीक है, फीमेल पार्ट को ऐसे ही बोला जाता है गाइनोशियम। ठीक है, स्पेलिंग्स आप देख लेना, ये मैंने तो शायद आपको कई बच्चों को दिख नहीं रही होंगी ढंग से, तो आप अपनी किताब में भी देख लेना। फिर आते हैं एंड्रोशियम या मेल पार्ट को हम स्टेमन भी बात बोलते हैं, और हमारे गाइनोशियम या फीमेल पार्ट को, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कार्पल या पिस्टिल भी बोलते हैं। अब हमारा जो स्टेमन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एंथर और फिलामेंट। अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखा देता हूं। ये फिलामेंट है और समथिंग लाइक दिस ये एंथर है, ये एंथर है, और ये जो लंबी सी स्टॉक सी है ये फिलामेंट है। ठीक है, आई होप सो आप सबको समझ में आ गया हो। और हमारे फीमेल में जो होते हैं वो होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसको भी मैं जरा बना देता हूं। ठीक है, ठीक है, अब ये समझ लो कि स्टिग्मा ये अपर सरफेस है यहां तक, ये जो लॉन्ग ट्यूब है ये हमारी है स्टाइल, और ओवरी है हमारा ये वाला बल्ज, एकदम लोब्ड पार्ट, मतलब नीचे से जो मोटा सा पार्ट है ये। ठीक है, और याद रखना एंथर के बारे में मैंने यहीं पे लिखा हुआ है कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं और हमारे ओवरी के अंदर ओव्यूल बनता है। ठीक है, हमारे पोलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि यही आगे जाके हमारे जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके अंदर वेजिटेटिव, जनरेटिव ऐसे कुछ सेल्स बनते हैं, जो मैं आगे जाके इसी चैप्टर में आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। तो जो गैमेट होता है वो जनरेटिव सेल होता है एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि वेजिटेटिव सेल तो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब ओवरी की बात करते हैं। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। कुछ बच्चों को लगता है कि ओव्यूल जो होता है हमारा ऐसे ही मेल गैमेटोफाइट होता है, तो मैं आपको बता दूं मेल गैमेटोफाइट हम ओव्यूल को नहीं बोलते, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं एम्ब्रियो सैक को। क्योंकि ध्यान से देखो, मेल गैमेटोफाइट में उस चीज को बोल रहा हूं जो जाके आगे जाके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मिक्स होगा, पोलन ग्रेन हमारा, क्योंकि पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के थ्रू जाके हमारा फर्टिलाइजेशन करा देता है। तो ये हुआ हमारा मेल गैमेटोफाइट। पर बच्चों अपना ये कंफ्यूजन यहीं दूर कर लो, क्योंकि ये मेरे टाइम पे कुछ कंफ्यूजन ये ऐसे थे जो मुझे रहे हैं। तो मैंने जब अपने इन चीजों को सीखा और समझा, तो मैं चाहता हूं आप लोगों को, मैं पहले से, ये चैनल उन बच्चों के लिए कम होगा जिन बच्चों को ऑलरेडी बहुत कुछ आता है, लेकिन ये चैनल उन बच्चों के लिए जिनको ये सारी चीजें मोस्टली बताई जाती नहीं है। टीचर से हम पूछते हैं, टीचर बड़ा कंफ्यूजिंग जवाब देते हैं, तो मैं यहीं पे बता देता हूं, ओव्यूल हमारा फीमेल गैमेटोफाइट नहीं होता, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट हम उसे कहेंगे जो इस पोलन ग्रेन के साथ एकदम रिएक्ट करे। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन उन दोनों के जुड़ने से हो। तो ओव्यूल से पोलन ग्रेन नहीं जुड़ता। पोलन ग्रेन जब भी आपका क्रॉस करेगा या मिक्सिंग करेगा या किसी चीज के अंदर एब्जॉर्ब होकर फर्टिलाइजेशन को कराएगा, तो उस चीज को हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि फीमेल गैमेटोफाइट हमारा एम्ब्रियो सैक होता है, ओव्यूल हमारा मेगास्पोर होता है, जैसे माइक्रोस्पोर हमारा होता है एंथर के अंदर। ठीक है, समझ में आया? या यूं समझ लो, ओव्यूल हमारा मेगास्पोर है एक तरीके से, ऐसे ही पोलन ग्रेन के अंदर जो हमारा जनरेटिव सेल है, ठीक है, उसको आप माइक्रोस्कोपोर समझ सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा, जो जो मैंने बताया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब भी आप लोगों ने शायद पढ़ ही रखा होगा, कई सारे बच्चों को तो पता भी होगा। बाकी मैं और भी डिटेल में बताने वाला हूँ थोड़े अगली क्लास में। लेकिन ये जान लो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इन्हीं सब से रिलेटेड, जो आपकी बुक में पर्टिकुलरली तो लिख के नहीं दी हुई, लेकिन मैं यहीं पे इन सब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अब एक चीज याद रखना, मेल से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, चाहे वो किसी प्रोसेस का नाम हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है, प्रोसेस लिखा हुआ है, या फिर आपके मेल के ये हो, जैसे पोलन ग्रेन के लिए मैं बोल रहा था कि माइक्रोस्पोर होता है, ठीक है, एक तरीके से ये समझ लो। हाँ, मैंने यही लिखा हुआ है, पोलन ग्रेन को आप माइक्रोस्पोर वैसे एक तरीके से मान सकते हो, क्योंकि रिएक्शन भी यही करता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर में मोस्टली तो हमारा जनरेटिव सेल होता है जो आगे जाके अटैक करता है, फीमेल के साथ बॉन्ड बनाता है अपना, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और बच्चों में ये आप सबको ना इस तरीके से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कुछ टर्म्स का मतलब जानना बहुत जरूरी है, बच्चों को एंड तक नहीं पता लगता। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस,
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के साथ साथ एक टर्म और होती है मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रो टर्म मेल के लिए यूज होगी, मेगा जो होगी वो फीमेल के लिए यूज होगी, हर जगह फीमेल से रिलेटेड होगी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अब यहां पे ध्यान से देखो, माइक्रोस्पोरो इसमें इसका मतलब है माइक्रोस्पोर और जेनेसिस का मतलब होता है बनना। जेनेसिस किसी के भी टर्म के एंड में आ जाए तो वो प्रोसेस बन जाता है उस चीज के फॉर्मेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर जेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसे हम बोलते हैं, उसकी फुल उसका जो एकदम डेफिनेशन है परफेक्ट, वो ये है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ऐसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस पे आ जाते हैं। तो मेगास्पोरो मतलब मेगास्पोर, जेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, बनने का प्रोसेस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है आपका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। समझ में आया यहां तक? अब जैसे आपने यहां पे देखा कि स्टेमन, पिस्टिल, कार्पल ये नाम है, इन्हीं से कुछ 4 टर्म्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कुछ, और ये चारों टर्म्स फ्लावर के बारे में बताती हैं। ठीक है, कुछ फ्लावर्स होते हैं कभी कभी किसी किसी प्लांट में जो स्टेमिनेट टाइप होते हैं, स्टेमिनोड होता है, पिस्टिलोड होता है, पिस्टिलेट होते हैं। इन टर्म्स का मतलब क्या है? मैं कब बोलूंगा किसी को कि ये स्टेमिनोड फ्लावर है, ये स्टेमिनेट फ्लावर है, ये पिस्टिलोड फ्लावर है, या ये पिस्टिलेट फ्लावर है? ठीक है, तो इसके बारे में जान लो। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका, मैं एक बार चेयर साइड कर दूं, एक सेकंड देना मुझे। ठीक है, तो जो हमारा स्टेमिनेट फ्लावर होता है वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जो मैं पढ़ के बता रहा हूं, टाइप ऑफ फ्लावर या टाइप ऑफ फ्लावर कह लो दैट ओनली कंटेन्स स्टेमन। मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर स्टेमन ही स्टेमन हो, कोई फीमेल पार्ट ना हो, पिस्टिल ना हो, कार्पल ना हो। क्योंकि कार्पल और पिस्टिल एक ही नाम को कहते हैं, पर कई बच्चों को एक याद रहता है, कुछ कुछ को एक याद रहता है, आप दोनों समझ सकते हो। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर को कार्पल या पिस्टिल किसी भी नाम से बुला सकते हो। अब स्टेमिनेट के बारे में जान लो, ओनली कंटेन स्टेमन, मतलब मेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट नहीं होगा। इसीलिए यह यूनिसेक्सुअल मेल भी कहलाता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब मैं बता देता हूं, फिर भी कई बच्चों को ना पता हो तो। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल ये 2 टर्म्स है जो आपने बायोलॉजी में सुनी होंगी। यूनिसेक्सुअल का मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म या एक ऐसा, फ्लावर के केस में हम फ्लावर का ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा फ्लावर जिसके पास सिर्फ एक ही सेक्स हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन उसके अंदर दोनों ऑर्गन्स का प्रेजेंस नहीं होगा, दोनों पार्ट्स का प्रेजेंस नहीं होगा। तो यूनिसेक्सुअल मेल स्टेमिनेट कहलाता है। ऐसे ही यहीं पे मैं बता देता हूं, पिस्टिलेट नाम भी होता है। अब जैसे स्टेमिनेट यूनिसेक्सुअल मेल था, वैसे पिस्टिलेट यूनिसेक्सुअल फीमेल को कहा जाता है। मतलब एक ऐसा फ्लावर, टाइप ऑफ फ्लावर दैट ओनली हैव पिस्टिल, एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर फीमेल पार्ट तो है बट मेल पार्ट नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपनी इस पे, स्टेमिनोड क्या होता है और पिस्टिलोड क्या होता है। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया हो कि यूनिसेक्सुअल मेल को स्टेमिनेट बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फीमेल को पिस्टिलेट बोलते हैं। क्योंकि एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ स्टेमन हो वो स्टेमिनेट कहलाता है, जिसमें कोई भी पिस्टिल ना हो। और जिस पिस्टिलेट की बात करेंगे तो पिस्टिलेट में स्टेमन नहीं होंगे तो यूनिसेक्सुअल फीमेल हो जाएगी। लेकिन सोच के देखो, एक ऐसा फ्लावर भी तो हो सकता है, जैसे मैं यहां बोल रहा हूं कि पिस्टिलेट ना हो सिर्फ स्टेमन हो, ऐसे ही ऐसा भी तो हो सकता है कि पिस्टिल हो या ना हो लेकिन स्टेमन उसमें ना हो। मतलब फीमेल पार्ट होना हो इससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मेल पार्ट उसमें नहीं हो, तो ऐसे प्लांट को स्टेमिनोड बोलते हैं। ठीक है, जब हमें किसी चीज की एब्सेंस शो करनी है तो हम नोड लगा देते हैं, और किसी चीज की ओनली प्रेजेंस या मोनोपोली शो करनी होती है तो हम नेट लगा देते हैं या एट लगा देते हैं। नेट भी नहीं, एट, एट और ओड, ओड। ठीक है, स्टेमिनोड का मतलब है ऐसे फ्लावर्स जो डिवॉइड ऑफ स्टेमन्स हो, मतलब जिनके अंदर स्टेमन की प्रेजेंस ना हो। पिस्टिलोड पे आ जाते हैं। पिस्टिलोड का भी मतलब कुछ ऐसा ही है लेकिन फीमेल के लिए, कि ऐसे फ्लावर जिसके अंदर जो डिवॉइड ऑफ पिस्टिल हो, मतलब जिसके अंदर फीमेल पार्ट ना हो। यहां तक बच्चों आई होप सो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेल गैमेट के बारे में, मेल गैमेटोफाइट के बारे में, माइक्रोस्पोर के बारे में, माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है, ये सब
सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को ये सारा का सारा जो मैंने बताया ये अच्छा लगा और समझ में आया हो। और अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपकी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग भी बनाने की कोशिश करूंगा और मजा भी आएगा। अभी अगले क्लास में डायग्राम से भी अच्छे से शुरू हुआ और भी अच्छे से बेटर पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तो बस ये थियोरी पार्ट था। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट डाउन करना अगर अब भी कोई डाउट इनमें से किसी में या और भी कुछ आप लोगों को जानना हो, कोई टर्म हो, कोई चीज हो जो आप लोगों को जाननी हो, बुक में देखने को मिली हो आपको कहीं, तो मैं अगली क्लास में उसका पूरा करने की कोशिश करूंगा कि उसके बारे में आप लोगों को बता पाऊं। सो थैंक यू सो मच।